कालू जी, मुझे भूख लगी है। और हाँ, याद रहे आज सूखा सूखा दाना लेकर मत आ जाना, मुझे अमरूद खाना है, वो भी मीठा मीठा। रोज रोज रूखा सूखा दाना ले आते हो और मेरा मन नहीं भरता। अब जाओ भी जल्दी से, चिड़िया के पेड़ से अमरूद चुरा कर ले आओ जल्दी से। जब हमारा आम का पेड़ था, चिड़िया तो रोज उसमें पानी भी डालती थी, लेकिन एक रोज चिड़िया ने आम ले लिया था तो हम लोगों ने उसे कितना मारा था। वो नहीं देने वाली मुझे अमरूद, वो मुझे मारेगी अगर मैं अमरूद लेने गया तो। आखिर उसको भी तो हमने बुरी तरह मारा था, वो भी बिना गलती के। कालू के बच्चे, चिड़िया मारे या ना मारे, लेकिन मैं तुझे बहुत मारूंगी अगर तू मुझे मीठा फल ला के नहीं दिया तो। अब जाते हो या डंडा उठाऊं? जा रहा हूँ, जब देखो तब मारने पीटने की ही बातें करती रहती हो। मीठी बातें तो तुम्हारे मुंह से निकलती ही नहीं है, बस मीठा फल खाने का सोचती हो। वही अमरूद में ही तुम्हारी नीयत लगी रहती। ऐसा कह के कालू थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, गौरी, मैं अमरूद लेकर आऊंगा, लेकिन अगर मुझे कोई देख ले और घर शिकायत लेकर आए तो तुम कहना कि अरे कालू तो 4 दिनों से अपने चाचा जी के यहाँ गया हुआ है, वो यहाँ कहाँ है जो कालू अमरूद चुराएगा। तुम ऐसे कह देना, ठीक है? अच्छा, अब मैं अमरूद लेकर आता हूँ। और फिर कालू कौवा रानो चिड़िया के पेड़ से अमरूद चुराने के लिए उसके पेड़ पर जाता है। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं। यही सही मौका है, अमरूद चुरा लेता हूँ। ऐसा कह के कालू कौवा अमरूद खोजने लगता है। पेड़ में ज्यादा अमरूद तो थे नहीं, वो जो था वो पत्ती में छुपा हुआ था। और फिर कालू कौवा को अमरूद दिख जाता है। ये रहा पत्तियों में छुपा हुआ, मैं अभी निकालता हूँ। और फिर पत्तियों से कालू कौवा अमरूद निकाल लेता है। कालू कौवा को दूर कोई दिखाई देता है। लगता है किसी ने मुझे चोरी करते हुए देख लिया है, जल्दी से यहाँ से निकलकर भाग जाता हूँ, नहीं तो पिटाई होगी, वो भी जोरों से। और फिर कालू कौवा अमरूद को अपनी चोंच में पकड़ता है और जल्दी जल्दी अपने घर भाग जाता है। गोरी कौवी तो बाहर बैठकर ही कालू कौवे का इंतजार कर रही थी और फिर अमरूद देखकर वो बहुत खुश होती है। कालू कौवे, तुमने मेरा अमरूद चुराया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा पेड़ आम का जो था उसमें मैं ही सिंचाई करती थी, मैंने ही उसको पाला पोसा था, लेकिन अगर मैं उसमें से एक आम तोड़ लेती थी तो तुम मुझे कितना मारते थे। मैं भी तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं अभी बताती हूँ, तुमको नहीं छोड़ूंगी। दरवाजा खोलो काले कौवे, तुमने मेरा अमरूद चुराया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरा अमरूद मुझे वापस करो, मेरा अमरूद मुझे दो। वैसे भी 2-4 अमरूद ही बचे हैं, वो मेरे बच्चे खाएंगे। मेरा अमरूद मुझे वापस करो, नहीं तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। गोरी कौवी, कालू कौवा, दरवाजा खोलो जल्दी से। आ गई ये रानी चिड़िया की अपने दोस्त की खबर लेने। इसे तो मन करता है गला दबा के मार दो। वो तो मैं नहीं खोलने वाली, क्या करेगी वो, सोच लो। वो कोई नहीं खोलेगा दरवाजा, खुद ही चिल्लाते चिल्लाते थक जाएगी और फिर हार मानकर घर चली जाएगी चिड़िया की बच्ची। तुम कौवे बहुत बेईमान हो, चोरी करना तो तुम्हारा काम है, तुम दोनों के मुंह लगना। मैं अपना समय का बर्बादी करना है, मैं अपने समय की बर्बादी नहीं करूंगी, मुझे समय अच्छी जगह इन्वेस्ट करना आता है। ऐसा कह के रानो चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है और कालू और गोरी आपस में ही बातें करते रहते हैं। भाग गई चिड़िया की बच्ची, आई थी गोरी और कालू से पंगा लेने, उसे पता नहीं हम कितने खतरनाक पक्षी हैं, हमसे तो पूरा जंगल थर-थर कांपता है। बड़ी आई चिड़िया। रानो चिड़िया अपने दोस्त मिट्ठू तोते के घर जाती है। वो मिट्ठू तोते को आवाज लगाती है, मिट्ठू भैया, मैं रानो चिड़िया, मुझे आपसे एक बात करनी है, जल्दी से दरवाजा खोलिए, बहुत जरूरी बात है। मिट्ठू भैया, आप सो रहे हैं क्या? हाँ रानो, मैं सो ही रहा हूँ, रुको अभी खोलता हूँ मैं दरवाजा, 1 मिनट। और फिर मिट्ठू तोता दरवाजा खोलता है। रानो चिड़िया घर के अंदर जाती है। मिट्ठू भैया, अमरूद के पेड़ में कुछ ही अमरूद बचे हैं, आज कालू कौवा चोरी करने आया था, मैं सोच रही हूँ जितने भी अमरूद बचे हैं उसे तोड़कर घर में रख लूँ। क्या वो कालू का बच्चा अमरूद तोड़ने आया था? बहुत दुष्ट है वो, याद है उसने तुमको कितना मारा था, जबकि वो पेड़ मामूली तौर पर तुम्हारा ही था, क्योंकि उसके
इसीलिए मैंने सोचा आपसे राय मशवरा करके अमरूदों को तोड़ लेती हूँ। और फिर रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता दोनों आपस में मशवरा करके अपने पेड़ों की ओर जाते हैं। रानू चिड़िया आगे आगे थी, मिट्ठू तोता उसके पीछे पीछे था। रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता मिलकर सारे अमरूदों को तोड़ लेते हैं। अमरूद बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन जो थे बिल्कुल फ्रेश थे। अमरूदों को तोड़ने के बाद मिट्ठू तोता और रानू चिड़िया उसे घर लेकर चले जाते हैं। रानू, इन अमरूदों को स्टोर कर लो, धीरे धीरे पकता रहेगा और तुम खाते रहना और अपने बच्चों को खिलाती रहना, क्योंकि बारिशों का मौसम है, इसमें अमरूद बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ मिट्ठू भैया, अमरूद तो आपको भी बहुत अच्छे लगते हैं। आपको जितने अमरूद चाहिए हो इसमें से बेझिझक ले लीजिए और अपने घर में ले जाकर रख लीजिए। नहीं नहीं रानू, मैं बस एक अमरूद ही लूंगा। तुम्हें अमरूदों की ज्यादा जरूरत है क्योंकि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं और बरसात के मौसम में दानों की कमी हो जाती है। अच्छा रानू, अब मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूँ। कालू, मेरा फिर से अमरूद खाने का मन कर रहा है। जाओ ना, इस बार थोड़ा ज्यादा तोड़ कर लाना। एक नया प्लान बनाकर जाओ। जाओ कालू जाओ। गोरी, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं यूं जाऊंगा और यूं अमरूद लेकर आ जाऊंगा। रुको, पहले खिड़की से झांक लेने दो, कोई देख तो नहीं रहा। कालू 4-5 घंटे अपनी खिड़की पर बैठकर चिड़िया के पेड़ों को देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा। जब आसपास कोई पक्षी नहीं दिखाई देता, तब कालू कौवा गोरी से कहता है, इतनी देर इंतजार के बाद अब वहाँ पर कोई पक्षी नहीं है। अब मैं आराम से जाकर अमरूद चुरा सकूंगा। गोरी, तुम चिंता ना करो, मैं यूं गया और यूं चोरी करके अमरूद लेकर आया। तुम मेरा इंतजार करो। चोरी करना आसान नहीं है गोरी, बहुत मेहनत, ताकत और हिम्मत होनी चाहिए चोरी करने के लिए, जो सब में नहीं है, सिर्फ कालू में है, कालू में। हाँ हाँ, बस भी करो कालू, अब जाओ जल्दी से। ऐसा ना हो कि कोई पक्षी फिर आकर वहाँ बैठ जाए और चोरी करने में देर हो। कालू चिड़िया के अमरूद के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। वो बहुत खोजबीन करता है, लेकिन उसे एक भी अमरूद नहीं मिलता। कालू थक जाता है। मैं तो थक गया, यहाँ तो एक भी अमरूद नहीं है। क्या हुआ अमरूदों का? कहीं रानो सवारा अमरूद तोड़ तो नहीं ले गई? तभी उड़ता हुआ मिट्ठू तोता वहाँ आता है। वाह कालू, प्रेजेंस ऑफ माइंड तो है तुम्हारे अंदर। हाँ, हम लोगों ने सारा अमरूद तोड़ लिया। क्या तुम्हारे लिए रख देते कि तुम आओ और रोज चोरी करो? बड़े आए चोरी करने वाले। चलो भाग जाओ कालू यहाँ से, घंटा तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। शर्मा कर कालू कौवा वहाँ से चुपचाप भाग जाता है और सीधे अपने घर जाता है। कहाँ है अमरूद कालू? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ कि तुम कब अमरूद लेकर आओगे और मैं मस्त मजे से बैठकर खाऊंगी। क्या हुआ कालू, कुछ बोलो भी। गोरी, 4 घंटे खिड़की पे खड़ा रहकर जो हमने इंतजार किया था, वो इंतजार बेकार गया, क्योंकि रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता ने मिलकर सारे अमरूद तोड़ लिए थे और मैं इंतजार करता रहा 4 घंटे। हमारे हाथ कुछ नहीं आया, सारी मेहनत बर्बाद गई। क्या मैं कब से इंतजार कर रही थी? हाँ, ये क्या हो गया? मेरा तो पूरा मन होता अमरूद खाने का। अब क्या ही कर सकते हैं कालू, जाने दो। वैसे ही कहते हैं चोरी नहीं करनी चाहिए। और फिर गोरी और कालू बिना अमरूद खाए ही रह जाते हैं। तो देखा बच्चों, गोरी और कालू ने 4 घंटे मेहनत करके ये देखा कि पेड़ पर आसपास कोई है तो नहीं जिससे वो चोरी करने जा सके। लेकिन उन्होंने उन 4 घंटों में ये जानने की कोशिश नहीं की कि जंगल में शायद कहीं और अमरूद का पेड़ हो और हम वहाँ से अमरूद जाकर खा सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन गोरी और कालू ने वो रास्ता चुना जो गलत था। इसीलिए कहते हैं बच्चों, चोरी करना पाप है। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चुनना चाहिए, यहीं से कामयाबी है। और बच्चों, आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए और रानू चिड़िया की ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। हम रोज ऐसे ही रानू चिड़िया की कहानी के साथ आपको ऐसे ही कहानी सुनाएंगे। थैंक